एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल का जी वो रिप्लेस हो गया विद मॉडर्न एजुकेशन। तो बहुत बातें हुई कि जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का गुरुकुल का वो बहुत ही अच्छा था और हमें फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे निकल के आते थे उसके थ्रू। आज की डेट में हम लोग ना फिज़िकली वीक, नहीं हम लोग फिज़िकली वीक हैं और मेंटली वीक तो होते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द वे वी बीन टॉट। आपसे बात करके लगा कि हमें वापस जाना चाहिए अपनी रूट्स पे। जी हमें पढ़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, उन सब चीज़ों के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी एक डर रहता है, अगर मैं ये अपने बिहाफ पे नहीं या मेरे जैसे वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी स्कूल जाने वाले हैं या फिर अभी ले पढ़ रहे हैं, वो चाहेंगे कि उनका बच्चा इस सब चीज़ों के बारे में जाने, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल में जाके पढ़ाई करे। लेकिन उसको ये डर भी रहेगा कि अगर मेरा बच्चा किसी गुरुकुल में गया और किसी मॉडर्न स्कूल में नहीं गया तो वो पीछे रह जाएगा, सत्य। क्योंकि सोसाइटी आपको इवैल्यूएट करती है आपके सर्टेन स्किल्स पे और उसी के बेस पे आपको रोज़गार, उसी के बेस पे आपको सत्य। जीवन शैली जीनी है। तो ये सामंजस्य, ये बैलेंस कैसे हम लोग बिठाएं कि हमें मॉडर्निज्म की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ते रहें और जो ये कोर ज्ञान है, जो फाउंडेशन है, ये हमारी कहीं खो ना जाए, कहीं मिस ना हो जाए। जी धन्यवाद। एक कहावत है अंग्रेजी में, डेस्टिनी विल नॉट डिफाइन योर डेस्टिनेशन, योर डिटर्मिनेशन विल डिफाइन योर डेस्टिनेशन। नाइस। तो हमें अगर अपनी डिटर्मिनेशन की तरफ आगे बढ़नी है तो ये बहुत आसान है। पर देखो, मैं अगर भारत की आज की अवस्था को नापूं, वहाँ अगर ये सोचूं कि गुरुकुल व्यवस्था को मैं रिवाइव करूं या रिसैक्सिटेट करूं, असंभव है, कर नहीं पाऊंगा। आज एआई की ज़माना है, पाइथन की लैंग्वेज चलती है, कोडिंग की एरा है। तो यहाँ न्यूरॉन टेक्नोलॉजी या कहीं ये सब चल रही है। हम यहाँ गुरुकुल व्यवस्था को रिवाइव नहीं कर सकते, ये तो सच है। ओके। पर अगर हम यही बोल दे कि सिर्फ हम मॉडर्न एजुकेशन से लेंगे तो वो भी बहुत हानिकारक है। वो भी हमारी फ्यूचर नहीं है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। वो एक जो हमारी रूडिमेंट्स ऑफ फ्यूचर उसे ही नष्ट कर देता है, ये जो हमारी आज की मॉडर्न एजुकेशन। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, भारत की आज की जो वक़्फ़ लेके जो विरोध आई, या मदरसा लेके असम से शुरू करके कश्मीर तक जो विरोधें दिखी, या मिशनरीज़ लेके जो विरोध दिखी, वहाँ एक गुरुकुल को फिर से रिवाइव कर पाना वो बहुत कठिन दिखती है। हमें प्रैक्टिकल होके सोचनी पड़ेगी। यहाँ मैं कहूँगा इतना कि अपने माता पिता को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ी। वो जिम्मेदारी ये कि माता पिता अगर अपने संतानों को कुछ हद तक, अपनी बच्चों को कम से कम गीता ही पढ़वा दे, उतने में भी काम हो जाएगी। मतलब हर घर में अगर एक मैंडेट दिया जाए कि माता पिता उन बच्चों को केवल गीता ही पढ़ाए, तो भी वो बच्चा इन सारे चीज़ों से लड़ने के लिए बहुत अच्छे से सक्षम हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसके पीछे। मैं कोई और धर्म के नाम लिए भी ना कह रहा हूँ, जितनी भी धर्म है ना यहाँ, ये सारे अपने निजी जो प्रतिष्ठानें हैं, चाहे हिंदू को छोड़ के, चाहे मदरसाएं हो, चाहे मस्जिदें हो, चाहे मिशनरी स्कूल हो या चर्चें हो, हर कोई अपने अपने लेवल की तंत्र प्रैक्टिस कर रहा है। तौरात, याजूद माजूद, ये सारे इस्लाम में चलते हैं। मैं उनकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी है, करे। पर ये उन लोगों की चलती है, उन लोग करते हैं। दे डू प्रैक्टिस दिस ऑल एंड दे आर अर्निंग ए गुड अमाउंट ऑफ ब्रेड बटर बाय डूइंग दिस। ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हम लोग अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत की आधा से ज़्यादा हालात हम देख रहे हैं उन लोगों की इन सब चीज़ों के कारण क्या चल रही है। अंग्रेज लोग भी किए हैं, कर रहे हैं। जो ये ब्लैक मैजिक वाला बात हुई, अगर हम
सनातन की अभी तक की चर्चा को समझ चुके हैं और हम लोग ये समझ चुके हैं कि फाउंडेशन कैसे काम करती है और ये पूरी मकान कैसे खड़ी है। ये सारी बातें जो हम चर्चा में रखी है अगर समझ चुके हैं, तो अगर वो फाउंडेशनल वैल्यू या वो कोर एथिक्स को अगर हम अपनी बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे, कम से कम गीता के ज़रिए में भी, तो हम उन लोगों को लड़ने के लिए ताकत नहीं दे पाएँगे। वो डिटर्मिनेशन नहीं बना के दे पाएँगे। वो एक मैट्रिक्स में रह जाएगा। तो मैं यहाँ अपने संतानों को या अपने पीढ़ी को ये कहूँगा, अपने माता-पिताओं को ये कहूँगा, ठीक है आप अपने बच्चों को काम करवा रहे हो या मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड को बोले या गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को बोले, हिंदुओं की, सनातन की, कि कम से कम गीता पढ़ ले, एक बार जीवन में। वो एक बार अगर ठीक-ठाक ढंग से पढ़ ले, तो भी उसको उतनी शायद क्लैरिटी आ जाएगी। और एक वो रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज़ वाला कोई कूड़ादान, साधु या डस्टबिन जो टॉपिक लेके हम बार-बार कहें, कोई एक ऐसे साधु की संगत करे और एक गीता, इन दोनों चीज़ को अगर वो मेंटेन लेके चले, तो इतनी पोटेंशियल हमारे पास आज भी है कि हम लोग मंगल तक चले गए। हम्म, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी गुरुकुल नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ हमारे एक कॉशस, एक अप्रोच, एक एजेंडा चाहिए, एक प्रोजेक्ट चाहिए, एक प्रोस्पेक्टस चाहिए, जिसके तहत हम अपने बच्चों को इतना कह दें कि बेटा और कुछ नहीं, थोड़ी गीता पढ़ ले और कोई एक साधु की साथ संगत कर ले। वो साधु जो अपने जीवन दे के पूरी तत्वगत रूप से इन चीज़ों को सीखा है, वही इसको कह देगा कि ऐसे चलो, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, वो पर्याप्त हो जाएगा।